हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। द चैप्टर नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस एक्सरसाइज बेटा हम रिलेटेड पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। कि कार्टेशियन प्लेन पर जब बेटा एक ट्रायंगल बन जाता है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट। मान लीजिए लेट आई थिंक ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस होता है एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका बेटा कोई आपका एक ट्रायंगल बन रहा है 3 पॉइंट्स पर। दैट पॉइंट इज़ ए, दैट पॉइंट इज़ बी एंड दैट पॉइंट इज़ सी। ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 होंगे एंड सी के कोऑर्डिनेट बेटा आपके x3 एंड y3 होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो बेटा हाउ टू फाइंड इस एरिया, ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो बेटा आपको एक रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा बड़ा फॉर्मूला है बट इसको याद करने की एक ट्रिक है बेटा। ये फॉर्मूला तो है जो आपको आराम से याद तो नहीं होगा बट एक याद करने की ट्रिक है, कुछ टाइम्स में आपको ट्रिक समझ आ जाएगी बेटा। सब में देखिए क्या है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 है बेटा, प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 है, प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2 है। एक पैटर्न बताता हूँ बेटा जिससे आपको ये शायद याद हो जाए। सिंपल सा पैटर्न है। मान लीजिए 3 बच्चे हैं जिनके रोल नंबर 1, 2, 3 है, बेंचेस पर बैठे हुए हैं, सीटिंग है उनकी इस तरह से। ठीक है, सीटिंग पोर्शन है उनका। तो ये बताइए मुझे कि नेक्स्ट डे, ये तो फर्स्ट डे का पैटर्न होता है। आमतौर पर स्कूल्स में क्या होता है छोटे बच्चों में कि फर्स्ट बच्चा यहाँ आगे बैठा है तो नेक्स्ट डे वो पीछे चला जाता है। तो सेम बेटा नेक्स्ट डे जब 2 आगे आ जाएगा, 3 उसके पीछे और 1 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट डे बेटा 3 आगे आ जाएगा, 1 उसके पीछे और 2 लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा इन फॉर्मूलों को इस तरह से याद कर सकते हो आप। ये x की सीरीज है, ये y की और ये y की। देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 है ना, x2 y3 माइनस y1, चेक कर लीजिए x3 y1 माइनस y2। इस तरह से आप याद रख सकते हो। सर 1 2 3 का फॉर्मूला लगाते हैं तो नेक्स्ट डे 2 3 1 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 3 1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली सीरीज ये सारी x की सीरीज है और ये सारे y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस तरह से ये सीरीज याद कर सकते हो। जस्ट अगर ये पैटर्न आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो छोड़ो, फॉर्मूला रटो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला जो याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज सेड दैट, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, जिसके वर्टेक्स गिवन है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो बेटा एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल किसी भी टाइप का बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर A, B और C, जहाँ पर A जो है कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और 3, B के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा आपके -1 और 0 एंड C के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा 2 एंड -4। और यहाँ लिख लीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 और ये क्या है बेटा y3। अलग से भी लिख लो ताकि यहाँ आपको थोड़ा सिंपल हो जाए। x1 इज इक्वल टू में 2 है, x2 इज इक्वल टू में -1 है, y1 इज इक्वल टू में आपका 3 है, y2 इज इक्वल टू में 0 है, x3 आपका बेटा 2 है और y3 आपका कितना है -4। ये अलग से लिख लो ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब बेटा एरिया निकालना हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1
प्लस में x3 y1 माइनस में y2, दिस इज़ द फॉर्मूला जो सिंपली हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 की वैल्यू चेक करो 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस में -4 करोगे तो यहाँ +4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, एक तो माइनस फॉर्मूले में है और y3 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो ब्रैकेट में लिख लो इसे, इंटू में y3 माइनस में y1 यानी कि -4 और माइनस का 3, प्लस में x3 कितना है बेटा 2 है, इंटू में y1 माइनस y2 3 माइनस 0, ये ब्रैकेट बंद हो गया। आई बात समझ में, सिंपल था यहाँ तक तो। इक्वल टू में आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले यहाँ 0 + 2 4 + 0 4 होता है तो 2 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस में -1 इंटू में -7 आ जाएगा, कैसे -4 -3 -7, प्लस में 2 इंटू में क्योंकि ब्रैकेट यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू में यहीं पर सोल्व कर लेते हैं 1/2, 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा, 7 1 जा 7 प्लस का 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 2 3 जा 6 प्लस में 6 आ जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा बेटा कितना, 8 + 7 15 + 6 21, तो आपका एरिया आ गया बेटा 21, 1/2 जो था नीचे का मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया। हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है ना, तो याद रखें। एक और बात बेटा, अगर मान लीजिए कभी भी मान लीजिए आपका यहाँ एरिया नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए नेगेटिव, तो बेटा आप उसे पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। और कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में एरिया यहाँ माइनस का आ जाता है, क्योंकि ये सारी टर्म्स नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव जब ऐड होती है तो माइनस का साइन आ जाता है, तो आप उसे इग्नोर कर देना, लास्ट में लिख भी देना एरिया नेवर बी नेगेटिव, सो द नेगेटिव साइन विल बी नेग्लेक्टेड या रिमूव्ड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप, और इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चॉइस है तुम्हारी, नहीं तो छोड़ दो। अब आप इसका सेकंड पार्ट खुद करके देखोगे, डू योर सेल्फ, बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है वो अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, और इम्पोर्टेंट भी है। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इन फॉलोइंग केसेस में आप के की वैल्यू निकालिए, जिसमें कहता है बेटा फॉर विच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर, जिसमें पॉइंट क्या है कोलिनियर है। एज यू नो कोलिनियर पॉइंट हमने 7.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे, और कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर आए, एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंटों को हम बेटा कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि ए पॉइंट दे रखा है हमें, क्या ए पॉइंट दिया है बेटा 7, -2, बी दिया है हमें 5 और 1, और सी कितना दिया है बेटा 3 और के। तो लिख दीजिए ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो बेटा अगर ये कोलिनियर है तो क्या है, कोई एरिया कोई ट्रायंगल बना नहीं बना, कोई ट्रायंगल फॉर्म्ड ही नहीं हुआ, देख लीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो दैट यहाँ लिखना, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में 0, भाई यहाँ कोई ट्रायंगल ही नहीं बना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। दैट्स मीन 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया कितना होगा 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल रख दिया हमने। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लेते तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जैसे बताया था ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2, ये क्या है x3 और ये क्या है y3। ठीक है, तो रख लेते हैं 1/2 x1 की वैल्यू है 7 इंटू में y2 माइनस y3 1 माइनस में k प्लस में x2 वैल्यू 5 है बेटा, इंटू में y3 माइनस y1
y3 की वैल्यू k, माइनस में y1 की वैल्यू -1 -2 है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस में x3 है 3 बेटा, y1 माइनस y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 1 तो माइनस में 1, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू में 0, आंसर 0। अब 1/2 मल्टीप्लाई का बेटा उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 7 माइनस में 7 के, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ना ये, प्लस में 5k प्लस में 10, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस में माइनस प्लस होता है तो -3 3 जा -9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, जो ये 1/2 था, ये 1/2 ये मल्टीप्लाई का था, उधर गया तो डिवाइड का हो गया, यानी कि 2/1 हो गया, और 0 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाता है, क्या आ जाता है 0, ठीक है। अब लाइक टर्म को ऐड कर लीजिए, विदाउट लाइक को छोड़ दीजिए, 7 प्लस का 10 प्लस का 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा 8, और यहाँ -2k प्लस में 8 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0, -2k इज इक्वल टू में माइनस का 8 और माइनस से माइनस कट गया, और k की वैल्यू आ गई बेटा 8/2, और 2 से कटने पर k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो बेटा ये आ गया k इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में, सिंपली हमें k की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी पॉइंट कोलिनियर गिवन हो, क्या गिवन हो कोलिनियर, तो बेटा कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पर आते हैं और जिनके कोरस्पॉन्डिंग इंटरनल पार्ट्स का सम जो होता है वो टोटल लेंथ के इक्वल होता है, AB प्लस में BC का सम AC का इक्वल होता है, ये हमने 7.1 एक्सरसाइज में सीखा था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0, और हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसका सिमिलर जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। ट्राई करो, होंगे सेम ही है बेटा, क्यों नहीं होंगे, ठीक है, ट्राई करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the joining of midpoints of the side of the triangle whose vertices are। ये देखिए बेटा, इस फिगर को अच्छे से समझिए, एक ट्रायंगल दिया है बेटा हमें यहाँ पर, दैट नेम इज A, B एंड C। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक और ट्रायंगल फॉर्म किया गया है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसका भी मिड पॉइंट है, मान लीजिए D है, इसका भी मिड पॉइंट है, मान लीजिए E है, और इसका एक क्या है मिड पॉइंट है F, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और -1, B के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा 2 और 1, और C के कोऑर्डिनेट है 0 और 3, ठीक है। फाइंड द रेशियो, अब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, देख लीजिए उस ट्रायंगल का नाम क्या है DEF, क्या नाम है DEF, देख लीजिए ट्रायंगल बना ना यहाँ पर DEF, एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल ABC है। तो बेटा क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इन दो ट्रायंगल, जो एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, इनका ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, और कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। कैसे निकलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, जो कि सिंपल है होंगे भाई, D के मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोमा में 1 + -1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 ही आ जाएगा, 1 - 1 0 होता है ना, इसलिए, ठीक है। मतलब मैं यहाँ निकाल भी दे देता आपको, निकाल के दिखा देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज इक्वल टू में यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमने 7.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा में y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा में 1 - 1 या -1 + 1/2। तो बेटा हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 1 कोमा में 0, 1 कोमा में 0, ठीक है। सॉरी यहाँ हमने ये कर दिया गलत, ये 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। चलो दोबारा लिखने से कुछ तो गलतियाँ पता चली ना, हाँ। तो अब आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E इज इक्वल टू में वही सेम x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 + में 0 डिवाइडेड बाई 2, कोमा में 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको पता है यहाँ कितना आ जाएगा
1 कोमा में 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 कोमा में 2, 1 कोमा में 2, ठीक है। अब बात करते हैं एफ पॉइंट की। तो एफ पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ इज इक्वल टू में सेम बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2 कोमा में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन में 2, दैट्स मीन आंसर आ जाएगा बेटा 0 कोमा में 1, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया 1 ही आया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 1, ठीक है। ये था बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने पहले इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले मर्जी है आपकी, पी कोई सा निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं पहले। किसका? ABC का। फॉर्मूला याद कीजिए 1/2 x1 प्लस में सॉरी y2 माइनस में y3 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब वैल्यू अप्लाई करते हैं बेटा। 1/2 ब्रैकेट में x1 ये है बेटा इस ट्रायंगल ABC में, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2, और ये क्या है x3, और ये क्या है y3। तो 0 इंटू में y2 माइनस y2 की वैल्यू है बेटा 1 माइनस में 3। अब सिंपल यार मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जब यही 0 आ गया तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आपका x1 ही 0 आ गया तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो लिखो चाहे मत लिखो, आपका जो ये वाली वैल्यू है ये 0 आ गई है, ठीक है। प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 की वैल्यू 2 है, 2 लिख देते हैं, इंटू में y3 माइनस y1, 3 प्लस 1, 3 प्लस में 1, प्लस कैसे आ गया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, तो ये फिर से 0 हो गया, ये क्या हो गया 0। जब यहाँ 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। इज इक्वल टू में 1/2 4 2 जा 8 और 0 ऐड करोगे तो यहाँ 8 ही आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया बेटा हमारा ट्रायंगल ABC का एरिया। अब हम यहाँ निकालते हैं ट्रायंगल PQR का एरिया, सॉरी DEF का एरिया। यहाँ पर निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का इज इक्वल टू में 1/2 x1 मान लीजिए यहाँ पर ये है x1, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या है y2, और ये आपका x3 और ये क्या है बेटा y3। तो 1 इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1, प्लस में x2 1 है, इंटू में y3 माइनस y1 1 माइनस 0, प्लस में x3 है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 0। जब x3 0 है तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आप खुद करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। 1/2 2 में से 1 गया 1 और 1 1 जा 1 होता है, प्लस में 1 1 जा 1 ही होता है, 1 ही आ जाएगा, प्लस में 0। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू में 2, 1/2 इंटू में 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हमें जो लास्ट में निकालना था वो था बेटा रेशियो। क्या निकालना था? रेशियो। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया रेशियो, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू में 1/4, यानी कि 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल दोनों का रेशियो होगा वो कितना होगा 1/4, ठीक है बेटा। ये लास्ट लाइन रहेगी। थोड़ा सा जगह कम था इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, दोबारा देख लीजिए। पहले हमने कोऑर्डिनेट निकाले बेटा मिड पॉइंट्स के, इन मिड पॉइंट्स के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद बेटा हमने ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाकर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला जो हमारा आया 4 स्क्वायर यूनिट। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है। हैंस ये हाँ आप हैंस रेशियो लिख सकते हो, हैंस रेशियो इज इक्वल टू में, ठीक है, वगैरह वगैरह। आई बात समझ में? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालिए एंड हुज वर्टेक्सेस आर। तो देखिए बेटा, आपको एक कोई भी क्वाड्रिलेटर गिवन है, हमें नहीं पता किस कौन सी फिगर दी है, हम वैसे लिख रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा -4 और -2, बी के कोऑर्डिनेट है आपके ये बी पॉइंट है, और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा -3 और -5, और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 3 और -2, 3 एंड -2, और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा हमारे 2 और 3, 2 एंड 3। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे डायरेक्ट आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल सको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बेटा, हम यहाँ पर या तो ये डायगोनल खींच लेते हैं या ये डायगोनल खींच लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये डायगोनल खींच लेते हैं, जिससे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल हो गया ABD, एक हो गया BCD। अगर हम ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लें और दोनों को प्लस कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABD में x1 कितना है बेटा, ये मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है। तो x1 की वैल्यू -4 है और y1 की वैल्यू आपकी -2 है। ठीक है, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है बेटा आपकी, ये मान लीजिए x2 है और ये क्या है y2, -3 और -5। तो ये -3 और y3 कितना है -5। ठीक है, उसके बाद ये x3 मान लीजिए और ये y3 मान लीजिए। तो x3 की वैल्यू 2 है और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, चलिए अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला आपको याद होगा, आपकी बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, स्पेस थोड़ा कम है। x1 की वैल्यू -4 इंटू में y2 -y3, ये y2 है सॉरी, y2 -y3 यानी -5 माइनस में 3, प्लस में x2 कितना है बेटा -3 इंटू में y3 -y1 यानी कि 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में x3 कितना है 2 है इंटू में y1 -y2 -2 प्लस में 5 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये प्लस कैसे आया, क्योंकि बेटा यहाँ माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 1/2 -4 मल्टीप्लाई में माइनस का 8 प्लस में -3 इंटू में 3 + 2 5 होता है, प्लस में 2 इंटू में 5 में 3 गया तो 3 बच जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 बच जाएगा बेटा। तो इज इक्वल टू में यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में बाई माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, माइनस में 5 3 जा माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर बेटा 32 में से 15 गया तो 17 और 17 + 6 23 होता है, यानी यहाँ 23 आ जाएगा, इज इक्वल टू 23/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल का नाम देखिए आप BCD है, BCD इज इक्वल टू में वही मान लीजिए, ये अब की बार ये है x1 और ये है y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। इस ट्रायंगल का नाम BCD ना मान के CBD मान लो। ठीक है 1/2 x1 की वैल्यू 3, y2 -y3, y2 की वैल्यू -5 और -3, -5 एंड -3, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -3 है, इंटू में y3 -y1, 3 प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, y1 -y3, y1 -y2 सॉरी -2 और प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिमिलर है। ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुआ। तो आगे करते हैं बेटा 1/2 3 इंटू में -8 आ जाएगा, प्लस में 3 माइनस का 3 इंटू में 5 आ जाएगा, प्लस में 5 में से 2 गया तो 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 3, ये सोल्व कर लीजिए 1/2 8 3 × 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस में माइनस का ये आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा बेटा, माइनस का क्या आ जाएगा 15 और 6 आ जाएगा प्लस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो बेटा 24 + 15 39 और 39 में से 6 गया तो आपका बच जाता है और 24, 8 3 × 24, 5 3 × 15, मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं x1 y2 - y3, ठीक है, x2
इंटू में y3 माइनस y1, ठीक है, और x3 y1 माइनस में y2, ठीक है। ठीक है, तो 24 प्लस 15 39 में 6 ऐड करते तो माइनस का 13/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था बेटा, एरिया नेवर भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, याद रखें ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब बेटा हमारा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू में, दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटर का नाम भी लिख लीजिए, ए बी सी डी इज इक्वल टू में 23/2 में क्या ऐड कर दीजिए, 33/2, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 3 और 3 6 और 5 56/2, और ये कट जाएगा बेटा 2 पर और 8 पर, 28 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था बेटा 28 स्क्वायर यूनिट। याद रखें कि एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। वहाँ पर माइनस का आंसर आया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो नेवर भी नेगेटिव, इस वजह से वो पॉजिटिव हो गया है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 5 में कहता है बेटा, हमारा क्वेश्चन 5 है हमारा कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि दैट आ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीडियन डिवाइड इट्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। आपने 9th क्लास में बेटा चैप्टर 8 में पढ़ा था कि बेटा एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन में गिवन भी है 4, -6, और B के कोऑर्डिनेट है 3 और -2, और C के कोऑर्डिनेट है बेटा 5 और 2। D के निकालने हैं आपको, तो D का मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा लीजिए, 3 प्लस में 5 8 को 2 से डिवाइड करो 4 कोमा में, -2 + 2 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। D के कोऑर्डिनेट भी आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई करो, ये रिजल्ट वेरीफाई करो कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है, मैं आपको सिंपली लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है। मतलब ये भाई मीडियन है, और हमने 9th में पढ़ा था कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो उसको 2 इक्वल एरियाज में बांटता है, जो कि बांटा हुआ है, ठीक है। ये होता है, हमारी थ्योरम होती है हमारी कि इन अ ट्रायंगल अ मीडियन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरियाज, ये हमारी थ्योरम होती है। ये अब की बार हमें रिजल्ट प्रूव करना है बाय यूजिंग द एरिया फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है उससे हमें ये दोनों का एरिया इक्वल करना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 + में 5 बाई 2 -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया बेटा, तो हमारा आंसर आ जाता है 4 में 0, वही हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं पहले ABD का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया निकालते हैं। तो फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ आपकी बार, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, और अप्लाई करते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू बेटा हमारी है 4 y2 माइनस y3 -3 और 0 -3 एंड -0 प्लस में x2 की वैल्यू बेटा हमारी 3 है, 3 इंटू में y3 माइनस y1, तो 0 प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में x3 कितना है बेटा आपकी बार हमारा 4 है, इंटू में y1 माइनस y1 है -6 और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये मैंने x1 माना है यहाँ पर, ये y1, ये हमारा x2 है और ये क्या है y2, और ये हमारा x3 और ये क्या है y3 इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो बेटा 1/2 यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, प्लस में 6 3 जा 18 होता है, माइनस में 4 आएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है।
तो सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 में से 18 गया तो -6/2, कितना आ जाएगा -6/2 आ जाएगा। काटने पर -3 स्क्वायर यूनिट आएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आपको बताया था मैंने क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, एरिया नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इस दूसरे ट्रायंगल का? ACD। ACD इज इक्वल टू में 1/2 x1, वही सेम है x1, ये x2 और ये y2 है आपके पास, और ये x3 y3 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं x1 की वैल्यू 4 इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस में x2 की वैल्यू बेटा आपकी बार 5 है, और y3 माइनस y3 0 माइनस में 6 तो प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में x3 की वैल्यू बेटा 4 है इंटू में y1 माइनस में y2 -6 और -2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। सोल्व कर लेते हैं तो बेटा यहाँ 1/2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस में 5 6 जा 30 हो जाएगा, और माइनस में 6 और 2 8 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू में 38 में से 36 गया तो 6 बच जाता है, खाली क्या बच जाता है 6 अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से काटने पर आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। हैंस लास्ट आपकी एक बात आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, आ गया ना। और कितना आया बेटा 3 स्क्वायर यूनिट, कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे? लास्ट लाइन क्वेश्चन में से लिख दोगे हैंस, क्या लिखोगे? हैंस अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। हैंस अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। ठीक है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल उसे 2 ट्रायंगल में बांटता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ये 9th क्लास की थ्योरम हमने वेरीफाई की है। तो बेटा इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।